आप लाहौर से अमृतसर आए। जब हमने पार्टीशन हुआ तो उस वक़्त हम आज़ादी की घोषणा से कितनी खुशी थी लोगों को? तो हणु के छज्जे के साथ ही था क्यों ऐसा अचानक से क्या हुआ? और मैं 5 क्लास तक वहीं पढ़ा आज़ादी मिलने से पहले वहाँ पे किस तरह का और मेरे पिताजी ये जो स्टेज एक्टर थे वहाँ पर आपको अपने बचपन की कौन सी यादें हैं जो अभी भी याद आती हैं? नमस्कार, आज हम नई दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 से आपसे मुलाकात कर रहे हैं और आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्री एस.बी. मल्होत्रा जी से मुलाकात करने का, जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में रीजनल मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और यहीं से हम दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ की तरफ से सभी का स्वागत करते हैं। आज की इस वार्तालाप को प्रारंभ करने से पहले मैं श्री एस.बी. मल्होत्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ, जिन्होंने हमें इस वार्तालाप को करने का अवसर प्रदान किया। सर, मैं आपसे सबसे पहला प्रश्न यही पूछना चाहती हूँ कि अनडिवाइडेड इंडिया में पाकिस्तान का जो आज क्षेत्र है, वहाँ आपका कौन सा जन्म स्थान था और आप किस सन में पैदा हुए? मैं मेन मुल्तान नगर में ही पैदा हुआ और 1938 में मई 27 को पैदा हुआ था। तो मेरे पे बुजुर्ग हैं वो वहीं से हैं और मेरे पिताजी ये जो स्टेज एक्टर थे वहाँ पर और साथ में पेंटिंग भी किया करते थे। ये हमारे विवेकानंद जी की स्वामी विवेकानंद जी की फ़ोटो है, वो उसी का प्रतीक है कि वह अच्छे आर्टिस्ट थे। एक बार देख लेते थे तो उसको हूबहू वो पेंट कर लेते थे। अच्छा, तो आपने उनको अपने बचपन में पेंट करते हुए देखा? जी जी, पेंट करते हुए देखा, क्योंकि पार्टीशन के बाद बहुत इनकम जो है उनकी वजह से हुई थी। अच्छा, तो वो उस कला को उन्होंने पार्टीशन के बाद भारत आने पर भी हाँ जी, जारी रखा। हाँ, सर्विस ज्वाइन करने से पहले साथ साथ ये भी काम किया करते थे। अच्छा, तो मैं पहले पाकिस्तानी क्षेत्र जो था अनडिवाइडेड इंडिया का, उसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको अपने बचपन की कौन सी यादें हैं जो अभी भी याद आती हैं, जो आप हमसे साझा करना चाहें? मैं वहाँ जो मलका का आता था उसी में रहता था, उसी में मकान था और बिहारी जी के मंदिर के पीछे एक फाटक सा बना हुआ था, उसके अंदर लेन जाके सीधी एक कुआं बना हुआ था उसके अंदर, और साइड में हमारा घर था और उस कुएं के उधर एक जगह थी, हमारी गायें बंधा करती थी। तो ये तो मुल्तान का शहरी इलाका था कि गाँव का शहरी इलाका था? शहरी इलाका, शहरी इलाका। मेन शहरी इलाका था। तो हणु के छज्जे के साथ ही था। ये मेन रोड जो है बिहारी जी का मंदिर जो है उसी से निकल के जाता था। अच्छा, और कुछ याद हो, अगल-बगल दुकानें और जैसे कोई जिसे कहते हैं ना खेती-बाड़ी होती हो, इस तरह की कोई चीज़ याद? और हमारी तो ज़मीनें थी जो मुल्तान शहर के बाहर थी, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने मुज़ारे रखे हुए थे, वही देखभाल करते थे और जब फसलें तैयार हो जाती थी, कट जाती थी, पैसे आके पकड़ा देते थे उनको, जो हम मेहनताना देना होता था वो देते रहते थे। तो आपने क्या स्कूल जाना शुरू कर दिया था? जी, मैं तो एक्चुअली
एक साल ही मुल्तान में रहा। उसके बाद मेरे पिताजी की नौकरी लग गई कराची में, अच्छा। लक्ष्मी कमर्शियल बैंक के अंदर वो लगे थे, तो हम वहीं शिफ्ट कर गए थे। मेरे ताऊ जी भी स्टेशन मास्टर थे वहाँ कराची में, जी। उनके पास ही रह रहे थे जॉइंट फैमिली के अंदर, और ऐसे ही गुज़र हो रहा था वहाँ पर हमारा। अच्छा, तो जो आपके स्कूल की कोई याद हो आपके ज़हन में? जी, मेरी जो वहाँ पर कराची में एक साल के बाद वहाँ कराची में डीएवी स्कूल की एक प्राइमरी शाखा खुली हुई थी, वहाँ पर जाता था, और मैं 5 क्लास तक वहीं पढ़ा। अच्छा, हाँ, तो लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे? नहीं, लड़के ही पढ़ते लड़के अलग पढ़ते? लड़के थे। अच्छा, तो वहाँ की कोई विशेष याद, कोई फंक्शन या कैसी पढ़ाई थी, कुछ ऐसा याद हो आपको? नहीं, ये तो छोटा सा एक प्राइमरी सेक्शन था, उसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं थी, लेकिन पढ़ाई के हिसाब से अच्छा था। अच्छा। तो इसलिए, क्योंकि हम आर्य समाज के विचार के हैं, हमें डीएवी स्कूल अच्छा लगता था। हमारे पेरेंट्स को, हमारे जो ताऊ जी थे जो स्टेशन मास्टर थे, वो भी काफ़ी अच्छे प्रचारक थे आर्य समाज के, तो वो पार्टिसिपेट करते रहते थे एक्टिविटीज़ के अंदर। अच्छा, तो एक हमें बड़ी उत्सुकता होती जानने की कि जब आज़ादी मिलने से पहले वहाँ पे किस तरह का माहौल था? आपसी संबंध जो अलग-अलग व्यवसाय के लोगों में या अलग-अलग धर्मों के लोगों में किस तरह के थे? जब हम शुरू में गए तब तो वातावरण ठीक ठीक था, नॉर्मल था, लेकिन ऐसा ऐसा उबलना शुरू हो गया। वो शुरू में गए से हम समझे नहीं, आप कहाँ गए शुरू में? मुल्तान से हम कराची से? कराची में आए जब। अच्छा, तो वहाँ तो का माहौल आपको हाँ, मतलब धीरे-धीरे, जैसे आपने बोला उबलता गया, धीरे-धीरे से आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब है कि वो जो मुसलमानों की एक्टिविटीज़ थी, वो जो ना चाहते हुए भी होती थी, वो मारकाट और जो भी है वो लावजह ये अभी आप किस शब्द। सन की बात कर रहे हैं? मतलब आज़ादी के पहले की बात कर रहे हैं? आज़ादी की बात की, आज़ादी के समय की? समय की बात करें। अच्छा, नहीं, हम आज़ादी से पहले जानना हाँ, चाहते हैं। आज़ादी के समय के पहले से भी यही दस्तूर था, यही देखा गया हमें, क्योंकि बहुत जब हमने पार्टीशन हुआ तो उस वक़्त हम गर्मियों की छुट्टियों में अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मुल्तान आए हुए थे, वहीं रह रहे थे, और वहीं से ही पार्टीशन के से वहाँ से निकले थे, और मेरे माता पिता जो है वो कराची आ गए थे यहाँ पैकिंग करने के लिए, लेकिन वो आ नहीं सके मुल्तान, और हम अलहदा आए और वो अलहदा वहाँ से कराची से आए। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति उभरी कि वहाँ पर इस तरह के हालात बन गए कि आपको वहाँ से निकलना होगा? ऐसा है कि मार शहर के अंदर तो नहीं था, शहर के बाहर तो काफ़ी दंगे फसाद हो रहे थे। ये क्यों? ऐसा अचानक से क्या हुआ? ऐसे क्योंकि पार्टीशन होने वाला था, तो अच्छा। पार्टीशन अनाउंस ऑलमोस्ट हो ही गया था, तो इसलिए वह उग्रवादी हो रहे थे। अच्छा, तो जैसे आप लोग छोटे रहे होंगे तो घर में बातचीत होती होगी कि हमें भारत को आज़ादी मिलेगी, और फिर बाद में ये रहा होगा, ये आप लोगों को पता चला होगा कि भारत का विभाजन किया जाएगा, जिसमें जो आज जो पाकिस्तान है वो अलग होगा और बाकी भारत अलग होगा, या बांग्लादेश एक बनेगा। तो उस वक़्त आज़ादी की खुशी कितनी थी, और फिर जब ये अनाउंस हुआ, घोषित हुआ कि विभाजन भी होगा, तो कैसा माहौल बना? ये तो सुनने में आ रहा था जब
के विभाजन हो रहा है, लेकिन कहाँ कोई जाएगा ये नहीं पता था, क्योंकि हम बच्चे थे उस वक़्त। पेरेंट्स को ज़्यादा पता था। मेरे यहाँ जो मुल्तान के अंदर मेरी ग्रैंड मदर थी, एक ग्रैंड बुआ थी और एक फूफड़ थे और एक उनकी छोटी फूफी थी। वो उतने ही थे आदमी थे। और क्योंकि वहाँ पर मुल्तान शहर के अंदर हमारे जो ग्रैंड मदर की ये भाई थे, डॉक्टर थे, डॉक्टर खुशहाल चंद सेठ। वो वो हिठार में रहा करते थे और वो हिठार की में आसपास करके वहाँ पर रामलीला भी हुआ करती थी। तो वो कभी कभी हम जाया करते थे वो रामलीला के लेके। उन्हीं से ही खबरें मिलती रहती थी कि अब हमें मुल्तान छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, तो मैं यहाँ पे एक ख़ास प्रश्न पूछना चाहती हूँ, जो हम सबसे पूछते हैं जो पाकिस्तानी क्षेत्र से भारत में आए, कि आज़ादी की घोषणा से कितनी खुशी थी लोगों को? कि वो तुरंत ही एक तकलीफ़ में बदल गई कि आज़ादी तो मिली पर हम अपने घर में नहीं रह सकते। तकलीफ में बदल गई है। आप ये जितना तो खुश परिवार, कुछ लेकिन कुछ नहीं थे हम। आज़ादी को लेके कुछ सपने तो रहे होंगे परिवार में, जैसे आप सुनते आए आज़ादी होंगे। के लिए तो थे, लेकिन हालात देखकर हम खुश नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड थी वो भी छोड़नी पड़ती थी। लोकल मुल्तान के अंदर 3 मकान थे, वो भी छोड़ने पड़ गए और सारा सामान वहीं रह गया। हम कोई ख़ास चीज़ें ले नहीं पा रहे थे। अच्छा, तो वो जो हमारी जिस ट्रेन से हम आए थे वो पहली ही ट्रेन थी वहाँ से निकलने की। तो आपके माता-पिता ने, आपको कुछ याद है कि कभी ऐसा फ़ैसला लिया कि चलो अब निकलना है यहाँ से? नहीं, वो तो जब हम गर्मियों की छुट्टियों किस में आए कौन से हुए थे, महीने में? गर्मी में छुट्टियों के अंदर आए थे, तो माता पिता जी ने यही सोच के कहा था, हमको छोड़ के गए कि हम आप सामान वहाँ से लेके आएंगे और मुल्तान से ही सारे निकलेंगे। अच्छा, लेकिन वो आ नहीं सके, क्योंकि मतलब हालात ऐसे नहीं थे, हालात ऐसे नहीं, दंगे हो रहे हैं। दंगे। अच्छा, तो जो वो आपके ये 47 में ही आप लोग आ गए कि आगे पीछे कभी 48 में आए हैं? नहीं, 47 के जुलाई के महीने में ही से निकले थे। तो आज़ादी तो हमें अगस्त में मिली थी, इसका मतलब हाँ, आपको अंदाज़ा बस। था कि हाँ, पहले ही निकल जाना चाहिए। अगस्त होगा, वो हो सकता है, मुझे पूरा तो याद नहीं है। अच्छा। लेकिन पहली ही ट्रेन थी हमारी, अच्छा, क्योंकि ये ट्रेन आपने कहाँ से पकड़ी? ट्रेन मुल्तान मुल्तान से पकड़ी। मेन स्टेशन से आपके पकड़ी। माता-पिता ने कहीं और से ली? हाँ, वो तो कराची से कराची। जोधपुर आके वहाँ दिल्ली आए थे। अच्छा, तो हम इधर से यहाँ जा रहे थे, अमृतसर, लाहौर होके अमृतसर जाना था। अच्छा, आप लाहौर से अमृतसर आए, तो फिर हाँ। आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई माता-पिता से? वो भी एक कहानी है। मेरे ताऊ जी थे, जो वो स्टेशन मास्टर थे। उनको भी पता लगा कि मुल्तान से ट्रेन चल चुकी है, और वो ढूंढते ढूंढते ट्रेन के ऊपर बैठे हुए थे और ढूंढ रहे थे कि कहीं से पता लग जाए। तो हमारे फूफड़ जी जो हमारे साथ थे, उन्होंने देखा, उनको ट्रेन से आवाज़ दी कि उन्होंने कहा हम इधर ही है, अम्बाला स्टेशन में, अम्बाला स्टेशन में है। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो उन्होंने आपको देखा और हाँ। माता-पिता तक कैसे पहुँचे? वो तो अलहदा मतलब है कि वहाँ से जो ट्रेन चली थी जोधपुर के लिए, जोधपुर से वहाँ से दिल्ली आ गए थे। अच्छा, वो दिल्ली आ गए थे। हाँ जी। तो जैसे कैसे, हम ये इसलिए पूछ रहे हैं कि उन दिनों कोई टेलीफ़ोन, मोबाइल्स तो होते नहीं थे, तो कुछ नहीं किसी था, के कुछ नहीं था। माध्यम से ही सब चीज़ें पता चलती होंगी। हाँ, एक दूसरे के आने जाने से ही पता लगती थी। वो दिल्ली में आके एक मेरे मामा थे, वहाँ उनका कोई मित्र था, उसने खाली कर दिया था। वहीं पर ही
कोई 20-25 आदमी उसी हाल के अंदर रह रहे थे। तो ऐसा ऐसा पता लगा कि यहाँ नज़दीक शीदीपुरे में एक जगह है, वहाँ वहाँ जाके उसको कमरे में खाली कराया जा सकता है। वहाँ मेरे माता पिता और बड़े भाई भी वो जाके कस्सियाँ लेके उसको साफ करते थे। जगह बनाई हमने, फिर उसको वहाँ शिफ्ट किया। तो मतलब ये शरणार्थी शिविर था कि आप लोगों का कोई नहीं व्यक्तिगत शरणार्थी नहीं, तो वैसे तो वहाँ शरणार्थी कैंप लगे हुए थे, सरकार ने बनाए हुए थे, लेकिन हमने वहाँ जाना उचित नहीं समझा। अच्छा, तो ऐसा क्यों? वहाँ क्यों नहीं जाना ऐसा है कि कुछ डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। अच्छा, हाँ, तो हम अपने ही हिसाब से रहना चाह रहे थे, तो जगह खाली करके एक हॉल कमरा था, एक और कमरा था साथ में, वहीं पर ही शिफ्ट कर गए। अच्छा, तो वो आपका अपना पर्सनल या निजी व्यवस्था हाँ जी, थी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो उसमें आप कितने समय रहे? उसमें तो 49 से लेकर अ, करीब 54 तक, 54। अच्छा, तो और स्कूल कैसे जाते रहे? वो एक वो मुल्तान पहाड़गंज के पास मुल्तानी ढांडे में एक मिडिल स्कूल था, जी, वहाँ पर हमें एडमिट करवा दिया गया। अच्छा, 1 साल वहाँ पढ़े, 1 साल इधर करोल बाग में लाहौर मोंटेसरी स्कूल था, वहाँ पढ़े। फिर उसके बाद राजेंद्र नगर में डीएवी स्कूल बन गया, अच्छा, मुल्तान से शिफ्ट होके आ गया। हम्म, तो उन्होंने टेंटों में शुरू कर दिया, अच्छा, तो वहाँ टेंटों में ही क्लासें लगती थी, अच्छा, वहीं पढ़ी थी। अच्छा, तो आपके साथ महिलाएं भी परिवार की रही होंगी जब वहाँ से पाकिस्तान से आए, जी जी तो वो क्या सभी सुरक्षित आ गए थे? जी। अच्छा, और जो आपके जान पहचान में मोहल्ले से जो लोग निकले थे, चाहे महिलाएं थी, दिव्यांगजन थे, बच्चे थे, उनके साथ क्या हुआ, या वो सुरक्षित आ गए, ऐसी कोई जानकारी आपको बाद में मिली? नहीं, कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, क्योंकि हम अच्छा, बच्चे थे, ज़्यादा डिस्कस बातें होती नहीं नहीं होती। थी। ये बड़े होने पर कभी आपने जानना चाहा कि हमारे पड़ोसी कहाँ गए, वो दिल्ली आए कि नहीं, या फिर? हमने एक दिल्ली तो जो आ गए थे वो मिलते ही थे। अच्छा, मिलते थे। मिलते थे, मतलब एक करोल बाग मतलब जब हम स्कूल जाया करते थे, तो उस वक़्त माली हालत हमारी ख़राब थी। जी, तो माता जी सदर बाज़ार से गर्म कपड़े ला के सिया करती थी, जी, और टोपियाँ वगैरह वगैरह। और हम स्कूल से आके छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करते जाया करते थे, अच्छा, तो एक सपोर्ट हो जाती थी। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी। तो फिर आप लोगों का कभी मतलब कुछ ऐसा भी रहा होगा कि कुछ लोग वहीं रुक गए होंगे, ऐसी कोई जानकारी में लोग थे? नहीं, ऐसा वो तकरीबन जो हमारे जाने पहचाने वाले तो सारे आ गए थे। सारे लोग आ गए, हाँ अच्छा। तो दिल्ली में भी लोग काफ़ी सारे आए होंगे? जी जी। अच्छा, तो हाँ उनसे जी, बाद में आपका संपर्क बना हाँ जी, रहा? बना। बना रहा। हाँ अच्छा, एक यहाँ पे हम सभी से प्रश्न पूछते हैं कि जब आप दिल्ली में आए या जहाँ से भी होते हुए आए, तो यहाँ के स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया आपके प्रति कैसी थी? कि कोई हमने से इंटरव्यू कर रहे थे तो उसमें कहा कि हमें किसी ने भगोड़ा बोल दिया, किसी ने कहा पता नहीं कहाँ से आ गए, तो क्या ऐसा अनुभव आपका भी रहा? ऐसा नहीं है, सीधीपुरा में जहाँ हम आके सेटल हुए थे, वहाँ लोकल जो व्यक्ति थे, दूधिए थे, हुँ, दूध बेचा करते थे जी, वहीं जी। आसपास में। एक मस्जिद भी थी वहाँ पर, वो हुँ, खाली पड़ी थी। हुँ। वो वहाँ पर शाम को हम खेलने वेलने चले जाते थे बच्चे, और अच्छा। सारे इकट्ठे होके। मतलब आस-पड़ोस में जो लोग थे उन्होंने आपको कभी अलग दृष्टि से नहीं देखा? नहीं नहीं, ऐसी सबने कोई स्वीकार किया, मदद ऐसी की? ऐसी ऐसी कोई बात नहीं थी। तो हमें काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रीट करते थे। और सरकारी मदद आपको कोई मिली या कोई ऐसा एनजीओ था जिसने मदद की हो?
नहीं, बस सरकारी मदद इतनी मिली कि जो मकान हम यहाँ से छोड़ के आए थे उसका मुआवजा हमारे माता पिता को मिल गया। अच्छा, हम्म। तो फिर आपने अपना यहाँ पे कैरियर कैसे बनाया? मैं एक्चुअली तो मेरे पिताजी इंश्योरेंस कंपनी में लग गए थे वहाँ पर। अच्छा। दिल्ली में कनॉट प्लेस में गोवन ब्रदर्स एक इंश्योरेंस एजेंट्स हुआ करते थे। बाद में वो उन्होंने छोड़ दी। ओरिजिनल अंग्रेज़ी कंपनियों ने अपनी शाखाएं खोल दी, तो वहाँ शिफ्ट कर गए थे मेरे पिताजी। अच्छा। तो ये जैसे दिल्ली ही, शहर की बात है? हाँ, दिल्ली की बात। अच्छा। तो 1954 में मैंने मैट्रिकुलेशन पास की। अच्छा। और एक आध साल बाद वहाँ पर टाइपिंग सीखने जाया करता था करोल बाग में। तो मेरे पिताजी के ऑफिस के अंदर ही मेरे को काम सीखने के लिए बुला लिया करते थे। तो आप आके वहाँ काम सीखो, और मेरे को 30 रुपये महीने मिलते थे इंटर्नशिप। अच्छा। हाँ जी। तो फिर आप उससे कैसे गुजारा करते थे? तो वो तो मैं माता पिता को दे दिया करता था। 10 रुपये मिलते थे मेरे को अच्छा। महीने के लिए, खर्च के लिए। तो उसी से ही आगे बढ़ते हुए फिर वहाँ से जब काम सीख लिया तो एक LIC बन गई थी। तो जो LIC के जो दफ्तर थे वो लाइफ इंश्योरेंस किया करते थे। तो साथ में जो जनरल इंश्योरेंस किया करते थे उन्होंने अपनी अपनी ब्रांचें खोल ली। अच्छा। तो उसमें एक कलकत्ता इंश्योरेंस कंपनी थी, मेरे को एक जगह मिल गई वहाँ पर। अच्छा। वहाँ पर मैंने पौने 125 में शुरू किया था। अच्छा। 125 महीने में। तो आपका शादी वगैरह भी यहीं दिल्ली में ही हुआ? हाँ जी। अच्छा। शादी भी मेरी श्रीमती जी भी उसी इलाके में ही, वहाँ डिफरेंट साइड पे ही करके रहा करती थी। उनका तो वो भी परिवार, पाकिस्तानी क्षेत्र हाँ, से हैं? ऊपर से अच्छा। काफ़ी परिवार आए थे वहाँ पर। उसी इलाके में ही बसे हुए थे लोग। अच्छा। मुल्तानी डांडा कहते हैं। अच्छा। अच्छा। तो यहाँ पे एक मेरे दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि जो आपके पिताजी का स्टेज एक्टर का जो भी एक शौक था या वहाँ पे व्यवसाय था, तो वो फिर भारत में भी कुछ आपने जारी रखा? ऐसा है कि सर्विस तो उनकी लग गई थी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी थी क्योंकि हम चार भाई थे और एक बहन थी, और उनको पालना था मेरे माता पिता ने। और एक उसके अलावा एक बेवा बुआ भी हुआ करती थी हमारे साथ, और हमारी ग्रैंड मदर भी थी। तो ये सारे मिलके गुजारा करना मुश्किल होता था, इसलिए इधर उधर से पकड़ के पेंटिंग का कोई काम ले आया करते थे। अच्छा। तो उससे गुजर हो जाता था। अच्छा। 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 तो मतलब अपनी कला को यहाँ माता पे। जी हमारी सिलाई का काम ले आया करती थी, और पिताजी इधर पेंटिंग का काम लेते थे। और वो एक्टिंग का छोड़ दिया उन्होंने? नहीं, वो तो नहीं वो पॉसिबल नहीं था। आपने उन लोगों से कुछ सीखा जो मैंने उनकी कलाएं थी? पेंटिंग मैंने भी सीखी उनसे, काफ़ी अच्छे। तो ये किस तरह के कलर्स यूज़ किया करते थे उस समय, आपको कुछ आइडिया हो? ये जो है जो ऑयल पेंटिंग अच्छा, हुई ऑयल है पेंटिंग। कैनवास के ऊपर। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो आपको ऐसा मतलब आज की पेंटिंग में और तब की पेंटिंग में कोई आपको अंतर लगता है? नहीं, वैसे तो आजकल की तो काफ़ी प्रगति हुई है इस हिसाब से, लेकिन वहाँ उस समय जो ये पेंटिंग करते थे उनकी एप्रिसिएशन बहुत थी वो तक। अच्छा, इसका काफ़ी मतलब जी उसको जी।
पसंद करते थे। तो क्या जी। उसको वो बेचते भी थे कि सिर्फ शौकिया वाला? हाँ, बेच मतलब सकते थे, पाकिस्तान में? लेकिन ऐसा है कि जब हमने पार्टीशन में सीधीपुरे आके किया, उसके बाद वो छोड़ के जब हमारी आर्थिक स्थिति इम्प्रूव होने लगी, तो हम इधर रोहतक रोड में लिबर्टी सिनेमा के सामने जी। 5C ब्लॉक के अंदर किराए पे शिफ्ट कर गए। अच्छा। तो वहाँ से कुछ अच्छे जानने वाले लोग गए थे और हमें हेल्प करते थे। अच्छा है। जी, जी। मैं अब यहाँ पे एक बहुत ही रोचक प्रश्न है, मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान में संस्कृति थी आप लोगों की, जी। जैसे शादी ब्याह जी। विवाह की, और ये त्योहारों को मनाने की, खान पान, नृत्य, गायन, ये सब, तो ये सब आप लोगों को कितना यहाँ पे भारत में आप लेके आ पाए? ऐसा है कि हम आर्य समाजी हैं, जी। तो वहाँ पर सीधीपुरे वो रहते हुए भी एक पीछे करके एक आर्य समाज की ब्रांच खोल ली थी। अच्छा। वहाँ के लोगों ने, मेरे पिताजी वहाँ के सेक्रेटरी थे। अच्छा। तो काफ़ी फंक्शन होते रहते थे जो आर्य समाज के हिसाब से होने चाहिए। अच्छा। और नित्य प्रति यज्ञ भी होता था अच्छा। वहाँ पर। हाँ, और फिर यहाँ पर पंजाबी बाग में आगे जब हम वहाँ से 5C ब्लॉक से यहाँ प्लॉट अपना ले लिया और अपना ही मकान ले लिया। जी। तो पहले फर्स्ट फ्लोर बनाया, फिर सेकंड फ्लोर बनाया, तो वहीं पूरा परिवार रहता था। अच्छा। और ये शादी ब्याह में आप वहाँ की संस्कृति, वो जो गीत गाते हैं शादी में, हाँ जी। या फिर हाँ, ऐसे वो भी तो अमूमन लोग जैसे यहाँ पे कजरी और ये सब गाते हैं, तो वहाँ भी कुछ ऐसा संगीत का माहौल रहा होगा? वो तो तो ये आप यहाँ पे उसको वो जारी तो रख पाए, ये याद में है कि नहीं, बिल्कुल भुला दिया? नहीं भुलाया नहीं। मेरे बड़े भाई साहब की शादी जो है वो रोहतक रोड में, जब हम 5C ब्लॉक में रहते थे तब वहाँ हुई थी। मेरी शादी जो है पंजाबी बाग में जब शिफ्ट कर गए थे तब वहाँ पर हुई थी। तो संगीत तो लेडीज़ का संगीत चलता ही रहता है। तो और आज क्या वैसा ही है आपके यहाँ पे कि अब सब बदल गया है? अभी थोड़ा था एडवांस हो गया है। मतलब वो वाला जो गाते थे आप लोग, या जो भी रीति रिवाज थे, वो सेम करते हैं कि अब आप लोग मिक्स कर लिया, यहाँ के जो स्थानीय परंपराओं को भी अपना लिया? नहीं, स्थानीय पर हमारी अपनी ही अपनी ही। जो चाल चला चला करती थी वही अपनाए रहे थे। अच्छा, जो खाना पीना है उसमें कोई खास आपको याद हो, वहाँ बनता हो और यहाँ पे भी आपने जारी रखा, या नहीं बनता, ऐसा कुछ याद हो आपको? ऐसा है कि पार्टीशन के बाद आने के हमारे पिताजी के पास सिर्फ 100 रुपये थे, और उसी में ही वो ऐसा ऐसा अपने और तरीके से पेंटिंग वगैरह से जोड़ते रहते थे। वही जो बेयर मिनिमम खाना हो सकता था, एक सब्जी और रोटी वगैरह, यही चलता था। लेकिन वहाँ का कोई विशेष खाना आपको याद हो जो मन करता हो कि दोबारा खाएं? नहीं, ऐसा है कि मुल्तान में जो हारों का छज्जा था उसमें एक बहुत बड़ी दुकान थी हलवाई की। अच्छा। तो वहाँ से मालपूड़े बना करते थे। अच्छा। मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी थी। मिठाइयों के कोई नाम याद हो हाँ, आपको? वही मालपूड़े थे या और मुझे याद नहीं। याद है। हाँ, हाँ, नहीं, काफ़ी जैसे है। दिल्ली में वो कराची हलवा बहुत मिलता है, तो हाँ, जो वाकई क्या वो कराची, वैसा ही होता है जो वहाँ हाँ, बनता था? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल रैप करके भी मिलता हाँ, है, रैप तो क्या कर वहाँ पे हाँ, ऐसे ही रैप कर, हाँ, वहाँ तो बिल्कुल। वैसे हलवे जैसा मिलता हाँ, होगा? नहीं, मतलब स्पंजी होता था। स्पंजी होता हाँ, था। था तो उसकी तो कोई बर्फी काट के, हाँ, हाँ जी, तो उधर भी जी, ऐसे ही मिलता था? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हमें, क्योंकि उसके बारे में कुछ पता नहीं, तो हम आप ही के माध्यम से जान सकेंगे। क्योंकि यहाँ
पर कराची में मतलब है कि दिल्ली में आके चांदनी चौक में जाया करते थे ना, अच्छा तो वहाँ पर एक कराची हलवे की दुकान थी, जी। तो वहाँ से लाया करते थे हम। हाँ, तो वो एक्चुअली उसका नाम वहाँ के शहर से जुड़ा, तो हमें लगा कि वहीं से आया होगा, हाँ जी, तो वेरी इसीलिए हमने, तो आपने वो कराची। बचपन में खाया था ये हाँ जी, वाला? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो वहाँ के स्वाद और यहाँ के स्वाद में कोई अंतर, नहीं, या तकरीबन उसी तरह से बनाया जाता एक है? ही बनता है एक्चुअली। वे ये जो है मिठाई जो है सिंधियों की मिठाई है, सिंधी लोग ज़्यादा बनाया करते थे, अच्छा। क्योंकि कराची सिंध में पड़ता है, तो कराची हलवा भी इसी से मशहूर हो गया। मैं अब यहाँ पे एक चीज़ जानना चाहती थी कि आपके जो भी बचपन की यादें हैं, कभी आपका मन करता है कि मैं पाकिस्तान में अपने क्षेत्र को दोबारा देखूँ, वहाँ जाऊँ? दिल तो करता है, लेकिन वहाँ का माहौल देख के जाने को जी नहीं करता, क्योंकि वहाँ कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। कभी क्योंकि आपके मतलब हर एक आदमी को अपनी जान प्यारी है। नहीं, आपके ख्यालों में तो आता रहता होगा नहीं, कि वो खाने तो बचपन के रास्ते वो और वो यादें तो आती रहती हैं, तो क्योंकि वहाँ पर जब मुल्तान रहा करते थे, गऊएं पाली थी, वो उस और एक दीवार के उधर साइड पे अखाड़ा बना हुआ था। हमारे पिताजी और हमें वहाँ पर भेज दिया करते थे अखाड़े में अपने सेहत बनाने के लिए, तो उस यादें तो हैं ही। मैं एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगी इस वार्तालाप का कि ये जो विभाजन हुआ, आपको अपने व्यक्तिगत अनुभवों से क्या लगता है कि इसे होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? होना तो चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मार काट जो का कोई अंत नहीं है, तो हमारी कम्युनिटी जो है इस चीज़ के अंदर बिलीव नहीं करती। आपने दो भाई नहीं भी बनती तो आधा आदमी नमस्ते नमस्ते करके भी औलाद आलादा हो सकता है, लेकिन इस इतनी मार काट हुई है, क्योंकि जब हम मुल्तान से रेलवे स्टेशन गाड़ी चली थी, तो हमारे साथ डोगरा मिलिट्री थी, तो हम इसलिए बच के आ गए। और लाहौर स्टेशन के ऊपर जब हम पानी लेने के लिए उतरे, तो हमें बता दिया गया था कि टैंकियों में जहर डाल दिया गया है, अब मत पानी पीना। तो वहाँ से पानी के बगैर ही हम जब हम अमृतसर में आए, तो सरदारों ने हमें बहुत प्यार दिया, हमारा सारी जो बुरी जो हालात देख के आए थे वो सब भूल गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस साक्षात्कार का मौका देने के लिए। हम आपके सदा आभारी रहेंगे। मैं मुझे धन्यवाद। भी और अब धन्यवाद मैं करता हूँ, जी, जी। धन्यवाद करता हूँ आपने मुझे मौका दिया कि आपने उद्गार प्रकट करने का, जी। क्योंकि ऐसे अवसर कम मिलते हैं जब अपने अंदर की छिपी हुई जो बुरी या अच्छी बातें हैं वो किसी को प्रकट करने के लिए हम अपने परिवार में भी ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसा कोई माहौल ही नहीं बना कि उनको बताया जा सके। आज आपने अवसर दे दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी का, और सेंटर के हमारे सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ के चेयरमैन प्रोफेसर रवि प्रकाश टेकचंदानी जी का, और अपने सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर रविंदर कुमार जी का, और जॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर ज्योति त्रिहन शर्मा जी का, जिन्होंने हमें इस साक्षात्कार को करने का अवसर प्रदान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और साथ ही हम श्री गुरजीत जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं, जो एक अंग्रेज़ी में शब्द है, बहुत एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन के साथ, चाहे वो विभाजन से आए हुए वृद्ध हमारे नागरिक हों, चाहे सीआईपीएस की टीम हो, जिसके साथ बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन करके इस पूरे वीडियो को ना केवल शूट करते हैं बल्कि एडिट करके यूट्यूब पे उपलब्ध कराते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये चैनल देखने के लिए। धन्यवाद।